आज मैं आपको लेकर पहुंच चुका हूं एक ऐसी जगह पर जिसका जिक्र हर कोई नोएडा में घुसते ही करता है। अगर हम इस जगह की बात करें तो ये जगह है टप्पल, और अगर हम बात कर लेते हैं जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तो वो यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आपको देखने को मिलता है। आज इस वीडियो में हम जो प्रोजेक्ट कवर करने वाले हैं उसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ प्लॉट्स के कुछ ऑप्शंस। तो आज हम इस वीडियो में मिलने वाले हैं विजय जी से, जो कि चेरी बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर सेल्स हैं, और हमें इस प्रोजेक्ट के बारे में और ज्यादा ब्रीफ करें। तो आइए चलिए मिलते हैं विजय जी से। हेलो विजय जी। सर एक बार है ना व्यूअर्स को अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, और जो आपकी कंपनी है चेरी बिल्डकॉन उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विजय पाल है और मैं चेरी बिल्डकॉन में डायरेक्टर सेल्स काम करता हूँ। अगर मैं चेरी बिल्डकॉन के बारे में बताऊँ तो हमने अभी लास्ट ईयर ही टप्पल पे लॉन्च किया है। पहला प्रोजेक्ट हमारा एरिजोना सिटी 2 के नाम से है यहाँ पे। इससे पहले हम ग्रेटर नोएडा में परी चौक के पास में बिल्डर फ्लोर्स बताते थे, वो हमने सारे सेल किए हैं। और साथ में उसके बाद में हमने 2-3 साल पहले यहाँ पे ज़मीनें बांधनी स्टार्ट की थी, जो अपना लैंग्वेज में बोलते हैं ज़मीनें बांधना, बट हमने जो लॉन्च किया है लास्ट ईयर लॉन्च किया है। सर जैसे कि हम देख रहे हैं काफी बड़ा ये लैंड पैच है, तो इस पूरे लैंड पैच का एरिया क्या है, आप किस तरह से यहाँ पे प्लॉटिंग कर रहे हैं, क्या क्या को आप डेवलप कर रहे हैं, वो भी एक बार व्यूअर्स को बता दीजिए। ये जो हमारा प्रोजेक्ट है चेरी बिल्डकॉन में हमारे यहाँ पे ना 5 प्रोजेक्ट्स हैं जो स्टार्ट हो रहा है पहला एरिजोना सिटी 2 से। अगर मैं इस कंप्लीट लैंड की बात करूँ तो हमारे पास अप्रॉक्स ना यहाँ पे 150 एकड़ लैंड है। ओके ठीक है, 150 एकड़ लैंड में हमने 5 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। एक 6 भी हमने अभी लॉन्च किया 19 दिसंबर को, राइट। तो इसमें हमारा एक प्रोजेक्ट है ये एरिजोना सिटी 2। इसके आगे जैसे आप देख रहे हैं वहाँ पे बोर्ड लगा है, शायद दिखाई दे रहा होगा। चेरी बिल्डकॉन के बिल्कुल पीछे जो सेकंड बोर्ड है व्हाइट वाला, वहाँ से हमारा चेरी फार्म स्टार्ट होता है। चेरी फार्म के बाद में अगर उसके अपोजिट बात करें तो न्यू प्लॉट्स है। चेरी फार्म हमारा फार्म हाउस है मिनिमम 1000 गज का, और न्यू प्लॉट जो है हमारा इसके आगे न्यू फार्म्स के आगे वो चौथा प्रोजेक्ट है। उसमें एक न्यू प्लॉट 1 भी है जो 100% सोल्ड आउट हो गया। ओके तो सर जैसे कि आप बता रहे हैं फर्स्ट फेज आपका एरिजोना 1 है, 2 है एरिजोना 2, तो यहाँ पर आप किस किस साइज में प्लॉटिंग कर रहे हैं, क्या क्या रेट्स पे आप ऑफर कर रहे हैं? इसमें मिनिमम साइज हमारा 100 स्क्वायर यार्ड है और इसकी प्राइसिंग 13,900 पर स्क्वायर यार्ड है। ओके और सर जैसे कि आपने बताया आप यहाँ पे 150 एकड़ में कुछ फार्म हाउसेज भी लेके आ रहे हैं, कुछ और छोटे प्लॉट्स भी हैं, ठीक है। तो जो आपके फार्म हाउस है, अगर हम बात कर लेते हैं जो फार्म हाउसेज हैं, तो वो किस किस रेट पे आप ऑफर कर रहे हैं, क्या क्या उसमें मिनिमम एरिया आप क्लाइंट्स को ऑफर कर रहे हैं इसमें? मेरे पास यहाँ पे ना 2 प्रोजेक्ट है फार्म्स के, एक चेरी फार्म्स और एक नियो मिनी फार्म्स। जैसा आपने सुना नाम से ही पता चल रहा है चेरी फार्म्स, चेरी बिल्डकॉन का फार्म्स है। ये मिनिमम एरिया 1000 स्क्वायर यार्ड है और इसका रेट 5500 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड है। उसके बाद मैंने आपको दूसरा बताया न्यू फार्म्स मिनी फार्म्स है जो 500 स्क्वायर यार्ड से स्टार्ट होता है, उसका रेट 6000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड है। ओके तो सर यहाँ पे आप अगर हम बात कर लेते हैं एमिनिटीज़ की, वो क्या क्या एमिनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं? अगर हम एमिनिटीज़ की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे हम जस्ट लाइक आपको पता चलता है टाउनशिप होता है, एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप में जितनी भी चीज़ें ना वो सब अवेलेबल है। जैसे स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, बाकी जो बेसिक एमिनिटीज़ होती है, पूल एंड ऑल, सारा क्लब हमारा है बेसिक एमिनिटीज़। उसके साथ में हम जिसको डेवलप करके दे रहे हैं, इसमें रोड्स बना रहे हैं, बिजली पानी का सारा अरेंज करके दे रहे हैं। और सर जैसे कि आप बता रहे हैं आपके पीछे की तरफ भी दूसरे प्लॉट्स आ रहे हैं, तो वहाँ पर क्या क्या रेट रहने वाले हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया क्योंकि बैंग ऑन यमुना एक्सप्रेसवे है तो इसका 13,900 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड का रेट है। आप इसके पीछे जो हमारा प्लॉटेड एरिया यहाँ से हार्डली 500 मीटर दूरी पे है, उसका प्लॉटेड एरिया का जो हमारा रेट है मिनिमम वहाँ पे साइज में 50 स्क्वायर यार्ड है और उसका रेट है 10,000 रुपये गज, 10,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड। तो सर जैसे पीछे की तरफ जो प्लॉट्स हैं उसमें आप क्या पेमेंट प्लान ऑफर कर रहे हैं? सर पेमेंट प्लान हमारा सारे प्रोजेक्ट्स में विद इन 2 मंथ्स है। विद इन 20% बुकिंग अमाउंट, फर्दर अमाउंट जो है वो आप रजिस्ट्री करा दीजिए, 2 महीने में पोजीशन ले लीजिए। और सर जैसे कि आप बोलते हैं ये लोकेशन बहुत अच्छी है, तो यहाँ की सबसे खास बात क्या है कि आप क्यों कहते हैं कि यहाँ पर अगर हम इन्वेस्ट करें तो ये मिट्टी सोने के भाव में आगे बिकने वाली? एक्चुअली क्या है कि सर देखो, आपका ये जब भी हम टप्पल में खड़े हुए हैं, बेसिकली टप्पल और जेवर, ठीक है, जेवर में सबको पता है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है और उस एयरपोर्ट की खासियत आपको पता ही है कि अभी 4th लार्जेस्ट है। जैसे इसके 8 अभी 6 इसमें रनवे हैं, जैसे 8 रनवे हो जाते हैं तो ये वर्ल्ड में नंबर 1 होगा। उसके साथ साथ आपको पता है जैसे एयरपोर्ट कहीं भी आता है, लाइक गुड़गांव, फरीदाबाद आज से 50 साल पहले बस में चालू हुआ था, गुड़गांव उसके 20 साल बाद, बट गुड़गांव 20 साल में ही 30 साल में इतना ग्रो कर गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, सारे हेड ऑफिस वहाँ पे आ गए, जितनी भी बिग कंपनीज है, बिग शॉट्स हैं, आईटीज एंड ऑल, सब कुछ हेड ऑफिस वहाँ पे। तो उसी तरीके से क्या है कि यहाँ पे जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट की वजह से ना यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बहुत आने वाला है, मतलब लैक्स एंड लैक्स आने वाला है। उसके साथ में यहाँ पे फिल्म सिटी है, उसके बाद यहाँ पे टीमा है, एप्पल की फैक्ट्री है, राइट, मतलब उसके बाद में पतंजलि है, ना दुनिया का सबसे बड़ा, वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ा कार्गो इसी एयरपोर्ट पे। सो सर जैसे कि ये लैंड है, तो यहाँ पर आगे चल के जब रजिस्ट्री कराएंगे तो वो उसका क्या प्रोसेस रहने वाला है, कैसे आप रजिस्ट्री यहाँ पे कराएंगे, मतलब और म्यूटेशन आप करा कर दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं इसमें? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे हमारा जो पेमेंट प्लान है विद इन 2 मंथ्स का पेमेंट प्लान, ठीक है। आप 20% से बुकिंग कराइए, उसके बाद में फर्दर जितना पैसा है जो पेमेंट है विद इन 2 मंथ्स में आपको देना होगा। 100% पेमेंट के बाद हम यहाँ पे जो रजिस्ट्री होती है खैर में होती है, खैर तहसील है, राइट, खैर तहसील में आप जाएंगे, वहाँ पे रजिस्ट्री करेंगे। ये मेरी प्रॉपर्टी जो है वो चेरी बिल्डकॉन के नाम से है। चेरी बिल्डकॉन आपको कस्टमर को रजिस्ट्री करता है, जिस दिन रजिस्ट्री हो जाती है, रजिस्ट्री के आफ्टर 35 डेज हम अप्लाई करते हैं फॉर म्यूटेशन, और म्यूटेशन का टाइम गवर्नमेंट का 45 to 60 डेज का है। तो मतलब आपने अगर आज कराया है 35 डेज रजिस्ट्री का, देन 60 डेज, 95 to 100 डेज में विद म्यूटेशन आपको पेपर मिल जाता है। ओके और सर जैसे हम कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं एक्सप्रेसवे से बिल्कुल सामने आ रहा है, तो अंदर जो इंटरनल रोड्स हैं वो किस तरीके से आप प्लान कर रहे हैं, कैसे आप रोड्स को डेवलप करेंगे, मतलब कितने चौड़े रोड आप प्लानिंग कर रहे हैं टाउनशिप बसाने के लिए? जैसा कि आप देख रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे भी हम जहाँ खड़े हुए हैं ना, यमुना एक्सप्रेस के नीचे उनका एक पुलिया बनी हुई है,
ठीक है, जो पार करने के लिए बना हुआ है। ये गवर्नमेंट का रास्ता है 18 फीट का रास्ता है, बट इसको मैंने 60 फीट वाइड किया है क्योंकि इधर भी मेरी प्रॉपर्टी है और इधर भी मेरी प्रॉपर्टी है। तो हमने अपनी जमीन में से लेके ये पूरा दोनों साइड, क्योंकि इसके लेफ्ट और राइट मेरे प्रोजेक्ट्स है, 6 प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे टोटल, तो ये अपनी लैंड मैंने लैंड में से लेके 60 फीट रोड बनाया है। ओके सर, एक और मेजर क्वेश्चन आता है कि जब भी कोई भी इन्वेस्टर यहाँ आता है या फिर कोई भी अपना एक घर लेने के लिए ढूंढते हुए एक अच्छी प्रॉपर्टी ढूंढता है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक्सप्रेसवे के बिल्कुल पास पड़ रहा है, तो क्या कुछ ऐसा भी है कि ये किसी मास्टर प्लान में लैंड आता है? क्योंकि लोगों को एक डाउट रहता है कि जो हम लैंड खरीद रहे हैं, क्योंकि ये गाँव के आसपास का लैंड है, तो कहीं मास्टर प्लान में ना जाए, कुछ हमारी जो जमीन है वो वापसी से एक्वायर ना कर ली जाए, तो ऐसा कुछ तो नहीं है? राइट, मैं आपको इसमें ये क्लियर कर देता हूँ। अभी जैसे अभी लास्ट मैंने आपको बताया कि टप्पल का ना 100% एरिया नगर पंचायत में आ गया। राइट, नगर पंचायत अभी 2020 में बनी है। उस नगर पंचायत में यहाँ पे एज पर पेमेंट प्लान 3 मीटर से बड़ा प्लॉट में जो है ना रास्ता होना चाहिए, उसके बाद वो नक्शे पास हो गए। तो हमने एज पर जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसके हिसाब से अपने नक्शे बनाया, पासिंग के लिए यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। तो ये टप्पल की नगर पंचायत की वजह से किसी भी मास्टर प्लान में नहीं आने वाला है। तो यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर आप मैप्स भी अप्रूव करा के देंगे क्लाइंट्स को? राइट, तो यानी कि अगर वो अपना घर बना रहे हैं तो उसका भी एक प्रॉपर मैप होगा, प्रॉपर रजिस्ट्री होगी, प्रॉपर म्यूटेशन होगा। राइट, तो इस तरह से आप सारी तरह से फैसिलिटेट करेंगे अपने क्लाइंट्स को। राइट। अगर कोई दिल्ली से आ रहा है तो वो कैसे यहाँ तक पहुँच सकता है? पहले मैं बताता हूँ कि दिल्ली से आने के लिए ना, यहाँ पे जब एयरपोर्ट बन जाएगा तो उसके बाद तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब आपका पॉड टैक्सी है, मेट्रो बन रहा है, राइट, सीधा जो आपकी शूटिंग ये जो बुलेट ट्रेन है, राइट, बुलेट ट्रेन का भी पहला जो है ना सेंटर यहीं पर ही बनेगा, जो दिल्ली से 30 मिनट्स करता है। 30 मिनट्स का वे उनका सिर्फ 30 मिनट्स में आप दिल्ली से यहाँ आ सकते हैं बाय बुलेट ट्रेन। राइट, अभी की मैं आज की बात करता हूँ तो जैसा कि आपको पता है कि जेवर एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे पे है, और यमुना एक्सप्रेसवे बैंक और यमुना एक्सप्रेसवे हमारा प्रोजेक्ट है, बिल्कुल यमुना एक्सप्रेसवे से दिखाई देता है। बट अगर दिल्ली से कोई बंदा आता है तो यमुना एक्सप्रेसवे पे चढ़ता है, 39 माइलस्टोन पे जेवर का टोल पड़ता है पहला, उसके बाद में 46 माइलस्टोन पे हमारा है ये प्रोजेक्ट। 46 के बाद में ना 47 माइलस्टोन पे टप्पल एग्जिट 5 पे उतरता है, उससे आप विदिन 2 मिनट्स में यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि नीचे उतरते सिर्फ 1 किलोमीटर वापस आना है। और इस सर्विस लेन पे जो साथ में सर्विस लेन चलती है, सर्विस लेन पे पहला प्रोजेक्ट चेरी बेल्टकॉन पड़ता है। सो सर, अगर हम बात करते हैं कंपटीशन की, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि जैसे जेवर का न्यूज़ आई उसके बाद बहुत सारे बिल्डर्स ने टप्पल में अपना लेके आ गए कि हम यहाँ पे अपना लैंड बनाएंगे, अपनी प्लॉटिंग करनी शुरू कर दी, तो बहुत सारा यहाँ पे कंपटीशन भी है। तो उस कंपटीशन को कैसे आप बीट करने के लिए प्लान कर रहे हैं? राइट, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि मेरी अप्रोचिंग बैंक और यमुना एक्सप्रेसवे पे है। अगर आप एग्जिट 5 से भी आते हो विदिन 2 मिनट्स यहाँ आ सकते हैं। पहला प्लॉट है, तो लोकेशन मैटर करता है। रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा लोकेशन, तो मेरी लोकेशन जो है वो और कोई मैच ही नहीं कर सकता। सो सर, जैसे कि आप यहाँ पे 150 एकड़ के इंटीग्रेटेड टाउनशिप डेवलप कर रहे हैं, तो जब यहाँ पे इतने सारे लोग रहने आएंगे तो एक उनकी कमर्शियल रिक्वायरमेंट्स भी होंगी, तो क्या आप कुछ कमर्शियल जो चीज़ें हैं, शॉप्स हैं, कुछ रिटेल शॉप्स हैं, ऐसा भी यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं? उसके लिए भी कुछ प्लानिंग करी है आपने? यस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे यहाँ पे 6 प्रोजेक्ट्स हैं। तो पहला जो प्रोजेक्ट है सबसे लास्ट में नियो प्लॉट, वो सिर्फ 216 प्लॉट्स है, तो उसके अंदर भी 20 शॉप्स हैं। हर प्रोजेक्ट में अलग अलग कमर्शियल एरिया दिया हुआ है हमने। डेली नीड का सामान तो है ही है, उसके बाद में हमने कमर्शियल जोन भी डाला है। यहाँ पर एरिज़ोना सिटी 2 में भी फ्रंट में आप आगे देखेंगे तो वहाँ पर भी मेरा पूरा कमर्शियल जोन है, जो अभी मैंने लॉन्च नहीं किया है। अभी सिर्फ रेजिडेंशियल के रेट्स हैं यहाँ पे। अगर कस्टमर बोलते हैं कमर्शियल उनको चाहिए तो कमर्शियल की लैंड है मेरे पास, लेकिन मैंने अभी लॉन्च नहीं किया। ओके, अच्छा सर, जैसे कि मैंने भी थोड़ा सा स्टडी किया है इस एरिया के बारे में। यहाँ पे टप्पल में बहुत सारे बिल्डर्स हैं जो आए हैं, वो लोगों को क्या ऑफर कर रहे हैं कि 40% आप पैसा दीजिए, रजिस्ट्री करा लीजिए, उसके बाद आगे की जो पेमेंट है उसको कोई EMI के थ्रू ले रहा है, कोई मंथली बेसिस पे, मतलब 15 महीने, 12 महीने, 18 महीने इस तरह से डिवाइड करके भी ले रहे हैं। आप इस तरह की कोई प्लानिंग कर रहे हैं? नहीं सर, हमारे यहाँ पे जो प्लान है, पेमेंट प्लान है, वो सिर्फ 2 मंथ्स का पेमेंट प्लान है, 2 to 3 मंथ्स। अभी आप 20% बुकिंग अमाउंट दीजिए, उसके बाद में फर्दर अमाउंट देके कंप्लीट अमाउंट 2 मंथ्स में आप रजिस्ट्री कराइए। मेरे पास कोई भी EMI प्लान नहीं है, कोई EMI प्लान? और 100% पे ही रजिस्ट्री करते हैं हम। थैंक यू सर, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। सर, एक लास्ट सवाल कि जैसे इस वीडियो को देखते अगर कोई यहाँ पर आता है तो उसके लिए कुछ आप एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट देने के लिए प्लान कर रहे हैं? जितने भी आपके व्यूअर्स हैं, जो व्यूअर्स आएंगे आपके चैनल के थ्रू, उनको एक सरप्राइज गिफ्ट होगा चेरी बेल्टकॉन की तरफ से। सो व्यूअर्स, आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर अपनी विजिट यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं। और जैसा कि सर ने हमें प्रॉमिस किया कि अगर आप यहाँ पर विजिट करते हैं और अपना प्लॉट यहाँ पर बुक करते हैं तो आपको एक सरप्राइज गिफ्ट भी यहाँ पर मिलने वाला है। तो अब इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगले